Grade 7 Unit 2 का लास्ट टॉपिक दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. आई जस्ट रेड इट और मुझे बहुत पढ़कर मज़ा आया कि यार दिस इज़ वेरी गुड टॉपिक. टचिंग एनिमल्स. एनिमल्स को कैसे पता चलता है कि ये हमारा मालिक है या ये दैट इज़ आवर ऑनर या ये हमारा फ्रेंड है, किस तरह पता चलता है? That is the way how we touch them and they have certain kind of smell, sense of smell. तो वो अपनी sense of smell भी यूज़ करते हैं, ठीक है, और वो टचिंग भी करते हैं. Now it's a story from Elephant Bill by H.J. Williams. H.J. Williams ने Elephant Bill एक स्टोरी लिखी थी, उसमें से ये ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है. एलिफेंट बिल बेसिकली राइटर का ही नाम है, ठीक है. वो इसलिए उनका नेम एलिफेंट बिल था क्योंकि वो एलिफेंट्स के वेटरिनरी सर्जन थे, ठीक है, जो एलिफेंट्स को लुक आफ्टर किया करते थे बर्मा में. बर्मा कहाँ है? म्यांमार में, ठीक है. दिस इज़ म्यांमार, बर्मा इन द मैप. सो एलिफेंट बिल बेसिकली जो राइटर हैं J.H. विलियम्स या एलिफेंट बिल, अगर मैं दोनों नाम लूँ तो दोनों का मतलब एक ही है. तो दैट पर्सन ही मेट इन फीमेल एलिफेंट. अच्छा, अब म्यांमार में क्या होता था, एलिफेंट्स जो हैं वो हैवी लॉग्स उठाते थे फॉरेस्ट में, ठीक है, तो अक्सर उनको ना ज़ख्म वगैरह हो जाते थे या फिर टाइगर्स उन पर अटैक कर देते थे, तब उनके वूंड्स हो जाते थे. तो इसलिए कॉन्टीन्यूसली एक वेटरिनरी सर्जन की वहाँ पे ज़रूरत होती थी, तो एलिफेंट बिल वहाँ पर होते थे, ओके. अब एक बार वो कहते हैं कि मैं एक फ़ीमेल एलिफेंट मेखवा से मिला, ठीक है, मेखवा. वो कहता है मैंने उसको ट्रीट किया कुछ मंथ्स पहले, उसकी बैक पर ना टाइगर के वूंड थे जिस तरह टाइगर ने अटैक किया. वो कहता है कि मेखवा बहुत उसकी टेरिबल लेक्सरेशंस थी बैक पे. लेक्सरेशंस का मतलब होता है डीप कट होना, ठीक है, क्योंकि उसको टाइगर ने अटैक किया था और वो 3 वीक्स तक कहता मैंने इसको ट्रीट किया था. एंड इन द स्टार्ट शी यूज़ टू क्रिएट फस, मतलब वो एंग्री होती थी, बट लेटर ऑन वो एक अच्छी पेशेंट बन गई. अच्छा, फिर क्या होता है, वो उसको कैंप में वापस भेज देता है और राइडर को ही गिव्स दी इंस्ट्रक्शंस कि इसका आपने ख्याल रखना है, इसको मतलब हल्की सी पट्टी करनी है, ठीक है, ताकि मक्खियाँ वगैरह इस पर ना बैठ सकें, फ्लाई रिपेलेंट कुछ भी ऐसी ड्रेसिंग करनी है, ठीक है. अच्छा, लेटर ऑन क्या होता है कि वो फिर उसको एक बार चेक करता था, सारे एलिफेंट रॉज में खड़े होते हैं, तो वो उसके पास जाता है एंड ही चेक्स इट एंड देयर वाज अ होल इन द बैक. बैक में ना एक होल होता है, वो अभी भी कट होता है उसमें, और वो सेपरेटेड होता है. सेपरेटेड का मतलब होता है जिसमें पीप भरी होती है, जिसमें पस भरी हुई होती है, ठीक है. अब वो कहता है कि बहुत वो ना, और टेंडरनेस भी थी, ज़रा सख्त सख्त सा हुआ हुआ था साइडों से 9 इंचेस तक. तो कहता है जब मैंने व्हेन ही चेकड इट तो वो इन्फेक्टेड एरिया था. तो खैर वो उसको थोड़ा सा हल्का फुल्का ट्रीट कर देता है. फिर कहता है मैंने 2 माह तक उसको नहीं देखा. एंड देन एक बार सब एलिफेंट्स जो हैं वो उसमें ना रिवर में नहा रहे होते हैं. सो ही टेल्स दैट, वो कहता है कि एनिमल्स जो हैं वो 1 बाय 1 रिवर से आते थे, कैंप की तरफ चले जाते थे, ठीक है, ताकि वहाँ पर ये ड्राई होंगे एंड देन दे विल कम फॉर द इंस्पेक्शन. कहता है अभी वो इंस्पेक्शन के लिए जा रहे थे तो कि ना मेकवा ने ना मेकवा इस तरफ को जा रही थी अपने कैंप की तरफ. तो वो कहता है कि आई जस्ट वेव टू द राइडर कि मैंने मेकवा का पहचान लिया. तो कहता है कि मेकवा के राइडर ने तो नहीं देखा, बट मेकवा ने खुद देख लिया मुझे और वो मेरी तरफ आने लगी. कहता वो मेरे पास आई और वो मेरे पास आकर बैठ गई, ठीक है, वो वहाँ पर खड़ी हो गई. कहता है कि मैंने फिर एक बनाना लिया एंड आई गेव इट टू हर, शी टुक इट बाय द ट्रंक एंड वो ना नीचे बैठ के ना सिटिंग पोजीशन में बैठ गई उसकी तरफ टू शो हर बैक, कि वो अपनी बैक दिखाई के देखो अभी तो नहीं है कोई भी वूंड. तो वो कहता है मैंने देखा तो दैट वाज रिकवर्ड. तो उसने ना ता किया. ता का मतलब होता है एलिफेंट की लैंग्वेज में कि गेट अप, ठीक है. तो ही सेज कि वो उसको गेट अप करने को बोलता है. तो कहता है कि वो मेरे पास को आई और प्यार किया ना, मतलब शो किया कि थैंक यू. देन वो कहता है कि शायद उसने मेरी आवाज़ पहचान ली या कैसे मुझे नहीं पता. कहते फिर मैंने इस बारे में सोचा तो मुझे पता चला कि उसकी बैक पे अभी भी थोड़ा बहुत जो है ना वो पेन होती होगी, तभी वो उसको पेन दिखाने के लिए आई थी, ठीक है. और वो कहता है कि ये जो रिलेशन था दैट वाज बेस्ड ऑन द ट्रस्ट, दैट वाज बेस्ड ऑन द ग्रेटफुलनेस, ठीक है, उसको उस पर ट्रस्ट था, वो मुझे पसंद करती थी. दैट वाज द फ्रेंडशिप बेसिकली. सो दिस इज़ सो ब्यूटीफुल कि आप किस तरह एक एनिमल के साथ आपकी फ्रेंडशिप हो जाती है या आप कर सकते हो. लुकिंग क्लोजली के कुछ आंसर्स हैं. वाई वॉज द राइटर कॉल्ड एलिफेंट बिल? बिकॉज ही यूज टू ट्रीट एलिफेंट्स. What is the laceration? Laceration means deep cut in skin. What is another word for suppurated? To become pus. What does the word
ता मीन्स टू बर्मीज एलिफेंट. बर्मीज एलिफेंट में ता का मतलब क्या होता है? टा मतलब गेट अप. ठीक है, ये सिर्फ गो थ्रू करने के लिए है. कॉम्प्रिहेंशन के आंसर्स आपने नोटबुक में लिखने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ वर्क डिड द एलिफेंट्स डू इन बर्मा. बर्मा में एलिफेंट्स क्या काम करते थे? दे यूज्ड टू मूव हैवी लॉग्स इन द फॉरेस्ट. सेकेंड इज व्हाई डू यू थिंक द एलिफेंट्स नीडेड वेट टू लुक आफ्टर देम. क्यों उनको वेट की ज़रूरत थी? टू टेक केयर ऑफ देम, बिकॉज मोस्टली दे गेट वुंडेड बाय द फॉरेस्ट or by the animals. Third है what kind of injuries did Mayquaw suffer from? Terrible laceration on the back caused by tiger's claws. ठीक है, ये इंजरी थी उसके. She suffered with terrible laceration on back caused by tiger's claws. Fourth question है how did the writer know that Mayquaw's wound were still infected? कैसे उसको पता चला था? He saw a hole that was separated. That was separated. Last question है how would you describe the relationship between Mayquaw and the writer? Mayquaw और writer में क्या relationship? The relationship was a friendship of trust and of gratefulness. ठीक है, so you have to write down the clear and these answer questions in your notebook. And your second chapter has been ended. Inshallah, we will discuss it in the online session.